क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए राज्यसभा उपचुनाव एक नए संकट की शुरुआत साबित हो सकता है? इन सवालों ने बंगाल की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है। 24 जुलाई को पश्चिम बंगाल की 3 खाली राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव को सिर्फ 3 सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि टीएमसी और बीजेपी के बीच राजनीतिक ताकत के बड़े मुकाबले के तौर पर देखा भी जा रहा है। सबसे दिलचस्प की बात तो यह है कि जिन 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वे सीटें पहले टीएमसी के पास थी, लेकिन अब वही नेता बीजेपी के उम्मीदवार बनकर दोबारा संसद पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय, सुमित्रा देव प्रकाश चिक ने पार्टी और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब बीजेपी ने बिना समय गवाए इन तीनों नेताओं को उपचुनाव में ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यानी अगर चुनावी गणित बीजेपी के पक्ष में रहा तो चेहरे वही रहेंगे, लेकिन राजनीतिक पहचान बदल जाएगी। बंगाल विधानसभा के मौजूदा आंकड़े बीजेपी के लिए काफी मजबूत स्थिति दिखाई दे रहे हैं। 294 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के पास बड़ी संख्या में विधायक हैं और राज्यसभा चुनाव के लिए नियमों के मुताबिक 3 सीटों के लिए जीत का आंकड़ा करीब 70 वोटों के आसपास माना जा रहा है। बीजेपी को भरोसा है कि उनके पास इतना समर्थन मौजूद है कि वह अपने तीनों उम्मीदवारों को आसानी से जीत दिला सकती है। यही वजह है कि पार्टी इस उपचुनाव को अपनी बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के रूप में देख भी रही है। दूसरी ओर टीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ बीजेपी नहीं है बल्कि पार्टी के अंदर चल रही खींचतान भी है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस में असंतोष की आवाजें उठती रही हैं। कुछ नेताओं ने नेतृत्व और संगठन की कार्यशैली पर सवाल उठाए और अब पार्टी के अंदर गुटबाजी की स्थिति बनती भी नजर आ रही है। ममता बनर्जी के समर्थक जहां इसे नेताओं का विश्वासघात बता रहे हैं, वहीं असंतुष्ट नेता इसे नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी और संगठन की कमजोरियों का नतीजा भी बता रहे हैं। अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर टीएमसी पूरी तरह एकजुट होती है तो कम से कम एक सीट पर बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सकती है, लेकिन अंदरूनी मतभेदों ने पार्टी की स्थिति कमजोर कर दी है। इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बहरामपुर से लोकसभा सांसद यूसुफ पठान की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से मुलाकात ने भी राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। पठान की इस मुलाकात के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अभी तक न तो पठान और न ही बीजेपी की तरफ से इस बैठक को लेकर कोई आधिकारिक बयान दिया गया है, लेकिन बंगाल की राजनीति में छोटी से छोटी राजनीतिक मुलाकात भी बड़े संकेत के तौर पर देखी जाती है। इसीलिए इस बैठक ने चर्चाओं को और भी बढ़ा दिया है। इसके अलावा अगर बीजेपी इन तीनों राज्यसभा सीटों पर जीत हासिल कर लेती है तो इसका असर सिर्फ संसद के आंकड़ों पर नहीं पड़ेगा बल्कि बंगाल की राजनीति में एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। वही टीएमसी के लिए यह हार सिर्फ 3 सीटों का नुकसान नहीं होगा बल्कि पार्टी के अंदर चल रहे संकट को और गहरा भी कर सकती है। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इसी तरह की चुनावी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।